लौला हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद इला क़यामी यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सलवात पढ़ें मोहम्मद करम है हज़रात चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम का और ख़ुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन मांदर हसनैन बिन्त जनाब रसूल तक़लैन सिद्दीक़ा ताहिरा रादिया मर्दिया अज़रा बतूल यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी की नालैने पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिबे तकदीर ने हमारी किताबे तकदीर के सफ़हात पर या तो अहले बैत की खुशी लिखी या अहले बैत का गम लिखा। और उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों पर मोहम्मद, धड़कनों पर अली, सीनों पर या हुसैन और बाजुओं पर या अब्बास लिख दिया। ग्रामी देखिएगा, उस परवरदिगार ने अपनी मुहकम किताब में इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। और ये कौन परवरदिगार है जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो करीम भी है, जो गफ्फार भी है। और क्या इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अगर किसी ने भी इस किताब में ज़र्रा बराबर भी शक किया तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब एक शैतान उठा, मुझे आपको एक मेराज तक लेकर जाना है। एक शैतान उठा, उठने के बाद कहता है कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दो। कोई देर का ज़बर नहीं कर सकता, ज़बर का देर नहीं कर सकता। इसने क्या कहा कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दो। और अल्लाह क्या कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो किताब है तो इसलिए कि आज मैं उस मदरसे में खिताब कर रहा हूँ जिसका नाम बाबुल इल्म है, जहाँ से बड़े बड़े खुतबा निकले। अल्लामा फिरोज हैदर साहब इसी मिंबर से निकल बैठकर खिताब किया करते थे। अल्लामा अदर हुसैन जैदी इसी मिंबर से बोला करते थे। अल्लामा हसन साहब नोगावी इसी मिंबर से खिताब किया करते थे। और बहुत से खिताब, बहुत से ज़ाकिरीन, हत्ता कि अल्लामा डॉक्टर हसन अख्तर साहब नोगावी ने भी इसी मिंबर से अक्सर खिताब करते रहते हैं। उसी मिंबर से आज छोटा सा तालिब इल्म खिताब कर रहा है। और एक मजूर था, कहाँ से उठा? हिंदुस्तान से। और क्या कहा कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दो। मैंने कहा तेरे माँ ने इतना दूध पिलाया है, करके दिखा। इसने मुकदमा कर दिया
सबर का देर नहीं हो सकता। अब अगली आयत सुनिएगा, अल्लाह फिर इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही जिक्र को नाजिल किया है, हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। देखिएगा, मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो मनूस, वो शैतान जमानत ली अपनी किताब की। क्या कहा कि अगर इसमें कोई भी जर्रा बराबर शक करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी वो काफिर हो जाता है। फिर आगे इरशाद फरमाता है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। देखिएगा, मैं बताऊं कि ऐसा क्या हुआ कि एक शिया घराने में पैदा होने वाला बच्चा, शिया घराने में पैदा होने वाला बच्चा काफिर हो गया, मुनाफिक हो गया, मुशरिक हो गया। जितने लफ्ज इस तरीके के इसे दिए जाएं वो कम है। कुरान से 26 आयतें निकाल दो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा क्या हुआ कि एक शिया घराने में पैदा होने वाला बच्चा काफिर हो गया, मुनाफिक हो गया, जुमला कहूं त्यागी हो गया। अपनी इब्तिदा में माले इमाम खा लिया था, नहीं जुमला नहीं पहुंचा, यानी इसने अपनी इब्तिदा में वक्त पे इमाम खा लिया था, वक्त पे इमाम खा लिया था। जाने इमाम उन्हीं का माल है, वक्त बोर्ड उन्हीं का माल है, अब इसने खा लिया। अगर कोई हिंदुस्तान में माले इमाम खाकर, वक्त का माल खाकर काफिर हो जाए, त्यागी हो जाए, तो उनका क्या होगा जो पूरे का पूरा बाग खा जाए। खा जाए उसका क्या हाल होगा। और कहते हैं, आज सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका, इसने एक ड्रोन बनाया और ड्रोन बनाने के बाद
ये जो ड्रोन हमने बनाया है, ये $70 लाख खर्च करने के बाद ये ड्रोन बनाया है। ये किसी की पकड़ में आ ही नहीं सकता, ये किसी की नजरों में आ ही नहीं सकता, इसे कोई भी अपनी नजरों में भर ही नहीं सकता। अब अमेरिका का कीमती ड्रोन ईरान की सरहद में दाखिल हुआ। फातिमा का पोता सैयद अली खामनाई मुसल्ले पे बैठा था, मुसल्ले पे बैठा था, हाथ में तस्वीर थी। अमेरिका का कीमती ड्रोन चला, ईरान की सरहद में दाखिल होना चाहता है। अब देखिए, मेरी तरफ देखेगा, ये ड्रोन चला, ड्रोन चला, यह है अमेरिका, यह है ईरान। ये ड्रोन चला, चलने के बाद ईरान की सरहद के करीब आया। अब जैसे ही ड्रोन ईरान की सरहद में दाखिल हुआ, एक मर्तबा फातिमा के पोते ने, फातिमा के बेटे ने अपनी तस्बीह को उठाया, तस्बीह को उठाया। जब इस तस्बीह को खुमैनी ने उठाया था तो बम फट गए थे। तस्बीह फातिमा दे रहा है। अब तस्बीह को उठाया, उठाने के बाद ईरान का कीमती ड्रोन चला, चलने के बाद अब चाहता है कि ईरान की सरहद में दाखिल हूं। अब सैयद अली खामनाई ने तस्बीह को उठाया, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमेरिका का कीमती ड्रोन ईरान की तरफ में दाखिल हो चुका है। अब जैसे ड्रोन दाखिल हुआ, फातिमा के पोते ने अपनी तस्बीह को उठाया और उठाने के बाद एक मर्तबा तस्बीह को पढ़ा। पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर फातिमा के लाल ने तस्बीह को पढ़ा। पढ़ने के बाद जैसे ही तस्बीह को पढ़ा, इधर तस्बीह को पढ़ा, उधर ड्रोन ने उतरना शुरू किया, उधर ड्रोन ने उतरना शुरू किया। तो जुमला कहने का मकसद ये है कि जब दादी तस्बीह पढ़े, जब दादी तस्बीह पढ़े तो सितारे को उतार ले, जब पोता तस्बीह पढ़े तो ड्रोन उतार ले। पढ़े तो ड्रोन उतर आए और जब दादी तस्बीह पढ़े तो सितारा उतर आए। अज़ीज़ान गिरामी, देखिएगा, दुनिया की सबसे पहली जंग हाबिल और काबिल के दरमियान हुई। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो जनाबे आदम के जानशीन जनाबे शीश बने, जनाबे शीश बने। आज मैं थोड़ा सा आपको जो हम अलम उठाते हैं ना गादी का, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, सुनिएगा। अब जब कत्ल कर दिया काबिल ने तो जनाबे शीश जनाबे आदम के जानशीन बने और बनने के बाद एक मर्तबा ये काबिल चला, जिन्नातों का लश्कर लिए हुए, शयातीन का लश्कर लिए हुए। इधर जनाबे शीश यको तन्हा चले। अल्लामा नजमुल हसन करारवी ज़िक्रुल अब्बास में ये लिखते हैं कि जब ये चला, चलने के बाद उधर जनाबे शीश है, इधर काबिल है। अब काबिल के साथ शैतान है, जिन्नात है, इधर जनाबे शीश है। अब एक मर्तबा जनाबे शीश
यको तन्हा है, और जब यको तन्हा है तो अल्लाह ने जनाब शीश की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा, मदद के लिए फरिश्तों को भेजा, और जो फरिश्ते आए वो मदद के लिए आए और अलम लेके आए, मदद के लिए आए और अलम लेके आए, मदद के लिए आए, अलम लेके आए। तो इसका मतलब पता चला कि अलमदार वही होता है जो वफादार हो, वफादार हो। अब एक तरफ जनाब शीश है, एक तरफ काबिल है। काबिल के पास नेज़ा है, हथियार है, तलवार है, भाला है, सब कुछ है। इधर जनाब शीश यको तन्हा है। एक मर्तबा सिर्फ जनाब शीश के पास है एक अलम, एक अलम है जनाब शीश के पास। अलम नहीं रहा, अलामत बन गया। अलम नहीं रहा, अलामत बन गया कि वो कातिल, ये मकतूल, वो जालिम, ये मजलूम। उस दिन से अलामत बन गई कि अलम कभी भी जालिमों के घर पर नहीं लगता, मजलूम के दरवाजे पर लगता है। अलम की तारीख आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद यही अलम मुंह तक पहुंचा। तूफान आया, सब डूब गए। जितने भी कश्ती में सवार हुए थे वो बच गए, जितने भी कश्ती में सवार हुए थे वो बच गए। अलम लगाने का फिर मौका आया। नूह ने कुछ परचम बांटे, जो कश्ती में सवार थे उन्होंने अपने दरवाजे पर अलम लगाया। और नबी ने अपने ज़माने में ये कह दिया, मसलो अहले बैती व कमसले सफीनतिन नूह, अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की सी है, अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की सी है, अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की सी है। जो सफीने में सवार हुआ उसके दरवाजे पर नूह ने अलम लगवाया। आज भी देख लो, जो सफीना अहले बैत के सवार हैं उनके दरवाजों पर अलम लगे हुए हैं। यही अलम हजरत इब्राहिम तक पहुंचा। पहुंचने के बाद अब जब इब्राहिम के हाथ में अलम पहुंचा, नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में फिकवाया और आग ने हजरत इब्राहिम को जलाया नहीं बल्कि आग गुलजार हो गई। तो वहां से अलामत बन गई कि अलम कभी भी आग में जलाने वालों के दरवाजे पर नहीं होता बल्कि आग पे चल के आग को गुलजार बनाने नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रही। ये अलम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब ने अलम अबू तालिब को दे दिया। अबू तालिब के बाद ये अलम रसूल खुदा के पास पहुंचा। रसूल खुदा ने जंग बद्र में ये अलम अली को दे दिया। अब ये जंग बद्र में अलम अली के पास आ गया। अब तीन शख्सियतें बनी, जनाब उबैदा मौलाए कायनात, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और जनाब हमजा, जनाब उबैदा, जनाब मौलाए कायनात और जनाब हमजा, ये तीन शख्सियतें मैदान जंग में उतरी। इस्लाम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से जिहाद के लिए। अब उधर से तीन लोग बढ़े, एक को हमजा ने मारा, एक को उबैदा ने मारा। मालूम है अली ने किसे मारा? काफिरों का काफिला था जो उधर से अलम लेके आया, अली ने उसे मारा। पहला अलम लेके आया
अली ने उसे मारा। दूसरा अलम लेके आया, वो आगे बढ़ा, अली ने उसे मारा। तीसरा अलम लेके आया, वो आगे बढ़ा, अली ने उसे मारा। चौथा अलम लेके आया, वो आगे बढ़ा, अली ने उसे मारा। पांचवा अलम लेके आया, वो आगे बढ़ा, अली ने उसे मारा। छठा अलम लेके आया, वो आगे बढ़ा, अली ने उसे मारा। 9 काफिरों के अलमदारों को अली ने मारा। हमजा ने पूछ लिया, ए अली, ये अलमदारों को ही क्यों मार रहे हो? अली ने पलट के जवाब दिया, अगर कयामत तक भी ये काफिर अलम उठा के लाते, मैं इन्हें मारता रहता। हमजा ने पूछ लिया, क्यों मारते रहते? आवाज अलम की तरह ऊंची रहे, अलम की तरह ऊंची रहे। हमजा ने पूछ लिया, या अली, ये अलमदारों को ही क्यों मार रहे हो? ये अलमदारों को ही क्यों कत्ल कर रहे हो? अली ने पलट के जवाब दिया, अगर ये काफिर कयामत तक भी अलम उठा के लाते, मैं इन्हें मारता रहता। हमजा ने पूछा, क्यों मारते रहते? एक मर्तबा अली ने पलट के जवाब दिया, काफिरों का अलम से क्या लेना देना? काफिरों का अलम से क्या लेना देना? अलम की विरासत आगे बढ़ी, अलम खैबर के मैदान तक पहुंचा। पहुंचने के बाद अब जब अलम खैबर के मैदान तक पहुंच गया तो नबी ने 39 दिन सबको अलम दे, जाओ अलम लेके जाओ, जंग फतह करो, जाओ तुम भी अलमदार बनने की हसरत पूरी करो। जब 39 दिन तक ये अलम दिया जा रहा था तो ये जंग फतह क्यों नहीं हो रही थी? इसका भी मैं आगे आपको मजलिस में बताऊंगा, सुनिएगा। जब 39 दिन तक अलम दिया गया, ये अलम लेकर गए और किले के ऊपर बहादुर को देखते थे, यानी मरहब को देखते थे, और जैसे जाते थे वैसे वापस आते थे। जैसे जाते थे वैसे वापस आ जाते थे। और बेशरम तो इतने थे कि नबी के पास आके रुकते थे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कहीं खेमे के पीछे जाकर छुप जाते। नबी पूछते थे, आज भी जंग नहीं जीती गई? तो कहते थे कि या नबी अल्लाह, लश्कर जो उसका सरदार था क्या कहता था? नबी पूछते थे, आज भी जंग नहीं जीती गई भाई? तो कहते थे कि या नबी अल्लाह, लश्कर भागा। लश्कर कहता था, सरदार भागा। लश्कर भागा, लश्कर कहता था, सरदार भागा। सोचने की बात है मेरे सरकार कि जो लोग 39 दिन तक घोड़े की लजाम को ना संभाल पाए, उनके हाथों में उम्मत की मिहार दे दी गई। जो लोग 39 दिन तक घोड़े की लजाम को ना संभाल पाए, उनके हाथों में उम्मत की मिहार दे दी गई। अब मेरे नबी ने पुकारा अली को, नादे अली मजहर अजाइब, ए अजाइब के मजहर, हमारी मदद को। अली आए, अलम दिया। अब अली के हाथ में है अलम। अब मेरा नबी चला। यही जिक्र अल्लामा सैयद मोहम्मद अमरोवी साहब थे, हम लोग के बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं। वो ये जिक्र कर रहे थे कि 39 दिन तक भागे, 40वें दिन नबी ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। तो अल्लामा सैयद मोहम्मद अमरोवी साहब खतीब अकबर वो यही जिक्र कर रहे थे। तो एक मर्तबा किसी ने उनसे पूछा कि बोला, ये बताइए कि नबी ने ये क्यों कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा? कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। कल लम्हा साहब ये बताइए कि ये क्यों ही कहा
जो मर्द होगा, अल्लामा साहब ने कहा मैं वहाँ मौजूद थोड़ी था जो मुझे पता होगा, वो बहुत बड़े खतीब गुजरे हुजूर ज़हनी के, यानी हाजिर जवाब देते थे। कहा क़िबला फिर भी कुछ बताइए। तो अल्लामा साहब ने बड़ी आहिस्तगी से कहा सुनो, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो 40वें दिन आने वाले की फजीलत बयान कर रहे होंगे, या 39 दिन तक भागने वालों की पोले खोल रहे होंगे। फजीलत बयान कर रहे होंगे, या 39 दिन तक भागने वालों की पोले खोल रहे होंगे। अलम दे दिया अली को। अब जब अलम मिल गया, ये सारे यहूदी के किला खैबर में नजूमी ने इनके बताया हुआ था, मरहब से कहा हुआ था कि तेरी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, 2000 साल का टाइम दिया हुआ था। कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अब उधर से अली चले, हाथ में अलम है, सामने पत्थर है, पत्थर पे अली ने अलम को गाड़ दिया। जैसे ये देखा, देखने के बाद कहा मरहम ने ये क्या मामला है। जुमी ने किताब को खोला और खोलने के बाद सितारे की तरफ देखता है, देखने के बाद कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, असल में एक सैयारा है, उसके चारों तरफ चारों गिर्द एक सितारा चक्कर लगा रहा है, और जब वो अपना चक्कर पूरा कर लेता है तो ये पत्थर मोम बन जाता है। और इत्तफाक से, क्या लफ्ज कहा उसने इत्तफाक से इसे पता है कि ये वो वक्त है जब पत्थर मोम बनता है। एक मर्तबा इमामत के कानों तक ये आवाज़ पहुंची, अली ने अलम को निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा। कभी नुजूमी अली के हाथ को देखता है, कभी सितारे को देखता है, कभी अली के हाथ को देखता है, कभी सितारे को देखता है, और मरहम से कहता है इसके मुकाबले पर तू न जाना, इसके मुकाबले पर न जाना। क्यों? का मामला क्या है? का मामला ये है कि ये सितारों के इशारे पर नहीं चल रहा, सितारा इसके इशारे। सितारा इसके इशारे पे चल रहा है। सुनिएगा, मरहम निकल आया। जब मरहम निकल आया, 2 तलवारें, 2 ज़िरा, 2 कौल, 2 कमाने, सारी चीजें 2-2। अब जब मरहब आया, उसके पहले मरहब ने अपना तारुफ कराया कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अली ने भी कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। नाम तो सुना था, ये फौरन पलट गया। तो तारीख बताती है कि दरमियान में एक साहब मिल गए, वो शैतान साहब थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे हैदर है, मेरी माँ ने मना किया है। कहा दुनिया में तो बहुत से हैदर हैं, एक हैदर कोई है। दुनिया में तो बहुत से हैदर हैं, एक हैदर कोई है। तो इसका मतलब पता चला, जब भी जो भी जहाँ भी अली के मुकाबले पे आए, खुद नहीं आता, उसे शैतान लाता है। पलट तो गया, मगर माँ का हसब नसब बता गया। अब मरहब पलटा तो अब मैं जितने भी हमारे मुकाम सादात के भी लोग तशरीफ फरमाए और हमारे भाई भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप शादी करें, अगर आप अपने यहाँ फौजा लाएं, अपने यहाँ बीबी लाएं,
तो हमेशा बाशऊर लाइए, बेशऊर मत लाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ी लिखी लाइए, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लाइए, जो इसलिए कि जुमला याद रखिएगा, कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत बाशऊर होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी बेशऊर होते हैं, बशऊर होते हैं, बेशऊर होते हैं। देखिएगा जब भी लाइएगा बाशऊर लाइएगा, क्यों? इसलिए कि अगर बच्चों की माँ बेशऊर हो, बदशऊर हो, चाहे मोमिनों की माँ हो, अली के मुकाबले पर चली आती है, अली के मुकाबले पर चली आती है। अगर बच्चों की माँ बेशऊर हो, चाहे मोमिनों की माँ हो, अली के मुकाबले पर चली आती है। अगर बच्चों की माँ बाशऊर हो, चाहे काफिर की माँ हो, जिंदगी भर अपने बेटे को यही समझाएगी, बेटा किसी के भी मुकाबले पर चले जाना, मगर हैदर के मुकाबले पर भी चले जाना, हैदर के मुकाबले पर न जाना। सुनिएगा ऐज़ान गिरामी, बस एक बात और मजलिस तमाम। तो लक़ब ऐसे हैं जो जनाब अब्बास ने अपने आप में मखसूस कर लिए। कौन कौन से? अगर आप अलमदार कहोगे तो वफादार भी सुनाई देगा, अगर आप वफादार कहोगे तो अलमदार भी सुनाई देगा, अगर अलमदार भी कहोगे तो वफादार सुनाई देगा, वफादार कहोगे तो अलमदार भी सुनाई देगा। यानी पता चला कि अब्बास अलमदार भी है, अब्बास वफादार भी है, अब्बास अलमदार भी है, अब्बास वफादार भी है। मैं कहूँगा क्या जंग सिर्फ अलमदारी से नहीं जीती जा सकती थी? कहा नहीं मौलाना, वफादार भी होना जरूरी है। कहा किस लिए होना जरूरी है? तो कहेंगे कि मौलाना खैबर की तारीख पढ़कर देख लो, जितने भी 39 दिन तक गए, जितने भी 39 दिन तक गए, सारे के सारे अलमदार थे। जो 40वें दिन गया वो अलमदार भी था, वफादार भी था, आज उस वफादार चचा की सकीना का जो करना है, उसके मसाइब पढ़ने हैं। जानते हैं कितनी मजलूम है सकीना? अज़ादारो, जब ये काफिला 2 मुहर्रम को वारिद करबला हो गया ना, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 10 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। अज़ादारो, बच्चे हैं जो अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, बच्चे अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हाँ अज़ादारो, एक मरतबा सकीने ने मशकीज़ों को उठाया, उठाने के बाद चचा की खिदमत में आई, मशकीज़ा दिया, देने के बाद जनाब अब्बास नहर पे गए और जाने के बाद अपने दोनों बाजुओं को कटा दिया और नहर पे सो गए। शाम गरीबा आई। हाँ ज़ादारो, जब शाम गरीबा आई, तमाम खेमे जला दिए गए। जब खेमे जल गए ना, तो हाँ ज़ादारो, एक छोटी सी बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है, बच्ची के दामन में आग लगी है। हाँ ज़ादारो, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने चाहा कि मैं बच्ची के दामन की आग को बुझा दूँ, मैं बच्ची के दामन की आग को बुझा दूँ। बच्ची कहती है मैं अपनी दामन की आग को खुद बुझा लूँगी, तो मुझे ज़रा नजफ़ का रुख बता दो। हाँ ज़ादारो, एक मरतबा शाम गरीबा गुजरी, ये काफ़िला रवाना हो गया। हाँ ज़ादारो, एक मरतबा ये काफ़िला रवाना हो गया। यजीद के दरबार में एक काफ़िला पहुँचा। पहुँचने के बाद एक मरतबा यजीद ने कहा कि मैंने सुना है कि हुसैन की एक सकीना थी
हुसैन की एक छोटी बच्ची है जिसका नाम सकीना है। वो बच्ची कहाँ है? उस बच्ची को मेरे सामने लाया जाए। हाँ ज़ादरो, एक मरतबा सकीना को लाया गया। एक मरतबा यजीद कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बड़ा मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था। अब नन्ही सकीना है, बोला नहीं जाता है। एक मरतबा यजीद कहता है शिम्र, ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं यजीद, ये बच्ची तेरी तौहीन नहीं कर रही, एक रस्सी है और 12 गले हैं जिसमें से इसकी गर्दन भी उस रस्सी में बनी हुई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ादारो। एक मरतबा रस्सी को खुलवाया गया। खुलवाने के बाद एक मरतबा यजीद कहता है कि बच्ची, मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था। एक मरतबा कहा हाँ मेरा बाबा मुझसे बड़ा प्यार करता था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। कहा अच्छा मोहब्बत करता था? कहा यजीद कहता है तेरा बाबा तेरे लिए क्या लाता था? कहा मेरा बाबा जब नमाज के लिए जाता था तो उसके बाद मेरे लिए खजूरें लाया करता था। तो कहे यजीद ने कहा ए बच्ची, क्या तू खजूरें खाएगी? हाँ ज़ादारो। एक मरतबा सकीना ने खजूरों से इनकार कर दिया। हाँ ज़ादारो। एक मरतबा कहा इस बच्ची के लिए एक तश्त लाया जाए जिसमें खजूरें हो। हाँ ज़ादारो। उस तश्त को आगे किया गया। हाँ ज़ादारो। अब तश्त से रुमाल हटाया गया तो आज़ादारो उसके अंदर खजूरें ना थी बल्कि हुसैन का कटा हुआ सर उस तश्त में रखा था। हाँ ज़ादारो। एक मरतबा तश्त को यजीद ने अपने करीब रखा। रखने के बाद अब सकीना चाहती है कि अपने बाबा के सर को अपनी आगोश में ले लूँ। हाँ ज़ादारो। एक मरतबा यजीद कहता है कि इसका इम्तहान लिया जाएगा, इसका इम्तहान लिया जाएगा कि इसका बाबा इससे कितनी मोहब्बत करता था। हाँ ज़ादारो। एक मरतबा कुछ दूरी पर तश्त को रखा गया जिसमें इमाम हुसैन का सर था। कुछ दूरी पर जनाब सकीना खड़ी थी। एक मरतबा यजीद कहता है कि मैं तो तब जानूं कि तेरे बाबा का सर तेरी आगोश में आ जाए। एक मरतबा सकीना ने चले हुए दामन को उठाया। उठाने के बाद एक मरतबा फैला के कहती है ए बाबा, आपको चले हुए दामन का वास्ता, ये जालिम भरे दरबार में मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। तश्त से सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आ गया। सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया। रखने के बाद कहती है ए बाबा, मेरे तमाचे लगाए गए, मेरे सर से चादर छीन ली गई, मेरे गोशवारे छीन लिए गए। बाबा हम यतीम